गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ योर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमको बहुत ही अच्छा संकेत मिल गया है, वही एनर्जी की वापस से जरूरत हो गई। 50 बढ़ गई हैं, 476 अभी पब्लिकेशन की हो, मे भी वो परीक्षा पोर्टल की हो, मे भी वो विनर्स पब्लिकेशन एक्ट से आपको जहां से भी कंटेंट मिले। भाई दो तरीके से अगर आप करोगे, इस तरीके से अगर आपने पढ़ी है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। नोट्स रीजनिंग पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, मैथ्स पढ़ने का क्या तरीका। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ योर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमको बहुत ही अच्छा संकेत मिल गया है और अब ऐसा टाइम आ गया है कि आपको वापस से उसी जोन में, जैसे 2 महीने पहले जिस तरीके की पॉजिटिविटी के साथ, जिस एनर्जी के साथ आप महिला सुपरवाइजर की प्रिपरेशन में लगे हुए थे, वही एनर्जी की वापस से ज़रूरत हो गई है। आपको साइड में कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे पहली बात तो सबसे पहले बधाई आपको इसलिए कि पोस्ट लगभग 50 बढ़ गई हैं। पहले 426 का लगभग आया था, लेकिन अभी अभी हमने हाल ही में देखा कि लगभग 476 वैकेंसीज आने वाली हैं। और जो ये इस तरीके की हमको एज अ जेन्युइन कंटेंट, जेन्युइन सूचना इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उससे हमें ये पता चलता है, एक मिनट, उससे हमें ये पता चलता है कि अब आपका फॉर्म डेट बहुत जल्दी आने वाला है। एग्ज़ाम कभी भी लिया जा सकता है, कभी भी, मतलब दिसंबर में आपका या फिर नवंबर एंड में। अभी भी मैं बोल रही हूँ कि आपको सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। जैसे एमपी टेट का एग्ज़ाम हुआ, तुरंत एग्ज़ाम की फॉर्म की डेट आई और 15 दिन में फॉर्म भराया गया, और उसके जस्ट 20 दिन बाद, मतलब 30 दिन का भी आपको टाइम नहीं मिला, जस्ट 20 डेज़ के बाद आपके एग्ज़ाम्स ले लिए, मतलब 12 नवंबर डेट है उसकी, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी होने वाला है, इसलिए आपको बिल्कुल भी अब सोना नहीं है, जागरूक रहना है, अपने पढ़ाई को लेके, अपने प्रिपरेशन को लेके पॉजिटिव कंपटीशन में रहना है। और जो भी मेंटरशिप में है, मेरे मेंटरशिप में है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अब अगर आप मेंटरशिप लेते हो तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। क्योंकि मैं अब नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे मेंटरशिप में आओ, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं उनके साथ अन्याय नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनको मैं आगे लेके चलना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप आओगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी, बाकी क्लासेज आपके होती रहेंगी, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगी, खुद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद जैसा भी होगा आपको हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। अब मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोगों के पास प्रॉपर कुछ बुक्स होनी चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ, आप कोई भी कोचिंग ले लो, कुछ भी ले लो, आपके पास 1-2 बेसिक बुक होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं विनर्स की ले लूँ, नोट्स हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करो जो बुक आपके पास है, मे बी वो महावीर पब्लिकेशन की हो, मे बी वो परीक्षा पोर्टल की हो, मे बी वो विनर्स पब्लिकेशन की हो, कोई भी बुक हो। मैं सबसे आगाह करती हूँ, मैं सबसे बार बार बोल रही हूँ, आग्रह करती हूँ कि आपके पास जो बेसिक बुक है उसी को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ के रिवीजन करके, की पॉइंट्स हाईलाइट करके, जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हाईलाइट करके आप अच्छे से नोट्स बना लो, या फिर उसी पे हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए। आईसीएमआर रिपोर्ट 2010-2020 से आने ही है क्वेश्चन, उनको रट के खत्म करो। जैसे मेंटरशिप में मैंने रटवा के खत्म कर दिया, उसके 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। इसी तरीके से जहाँ से क्वेश्चन आने हो और जो सिर्फ आप रट के खत्म कर सकते हो, जैसे अधिनियम के नोट्स बना लो, सारे अधिनियम के नोट्स। घरेलू हिंसा अधिनियम आप मेरे चैनल पे ही, यूट्यूब चैनल पे ही जाके देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से मैंने धाराएं रटवाई हैं, ठीक है। फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी मैंने करवा दिया है। इसी तरीके से पोक्सो एक्ट मैंने करवा दिया है। 3 अधिनियम तो मैंने खुद रटवाए हैं, जाकर एक बार आप देखो क्या क्वालिटी है, मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो जितने भी एक्ट्स हैं, आपको जहाँ से भी कंटेंट मिले आप उनको बकायदे। अब यहाँ पे आपका क्या काम होना चाहिए, 2 तरीके से आपकी पढ़ाई 2 तरीके से अगर आप करोगे, इस तरीके से अगर आपने पढ़ लिया, बहुत इफेक्टिव तरीके से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। कैसे? पहला आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, दूसरा आपको पढ़ना है। तो 2-3 चीज़ें मैं जो बोलना चाह रही हूँ या फिर जो बोलने वाली हूँ उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। नोट्स बनाना है आपको, कौन कौन से टॉपिक्स के, एक्ट्स के, अधिनियम के नोट्स आपके बने हुए होने चाहिए, योजनाओं के बने हुए होने चाहिए, बीमारियां बने होने चाहिए, और जो टीकाकरण है उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। फिर इसी तरीके से आईसीएमआर रिपोर्ट के नोट्स होने चाहिए। ये सब मैं मेंटरशिप में भी करवा रही हूँ, मतलब मेंटरशिप में भी मैं बोलती हूँ कि इनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो इनके नोट्स बना के रेडी रखो, लगभग डेली 1-1 घंटे आप नोट्स बनाने में दो, ताकि जब एग्जाम के लिए सिर्फ 15 दिन बचे तो ये जो फैक्चुअल है, जहाँ से क्वेश्चन आने ही हैं और जो आप आराम से कर लोगे लेकिन रट्टा मारने के लिए तो आपको चाहिए ना कि हाँ बेसिक शॉर्ट नोट्स हो, इसलिए नोट्स आपके बने हुए होने चाहिए। तो इनको आप नोट्स बना के पढ़ते रहो, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनके नोट्स होने चाहिए, जैसे रीजनिंग। अब रीजनिंग पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, या मैथ्स पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। तो रीजनिंग, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं प्रीफर करती हूँ यूट्यूब वीडियोज़ को, जैसे रोजगार विद अंकित के यूट्यूब चैनल है। अब मान लो रीजनिंग में है डाइस, या फिर रीजनिंग में है ब्लड रिलेशन, रीजनिंग में है एनालॉजी, ऐसा कोई भी ऐसे टॉपिक है, मैंने रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर एक टॉपिक निकाला एनालॉजी, ठीक है। अब वहाँ से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, और
मेरे पास एक कॉपी है या रफ सीट है और एक पेन है, सामने मैंने यूट्यूब पे लगा दिया फ़ोन पे या लैपटॉप पे। अब मैं वहाँ पे बता रहे हैं पहले टाइप का क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को पहले टाइप के पहले क्वेश्चन को मैं नोट करूँगी, उसको समझूंगी और फिर उसकी सॉल्यूशन को उतार लूँगी। पहले टाइप के क्वेश्चन के वो 7-8 क्वेश्चन कराएंगे, तो बस एक को मैंने नोट्स पे उतार लिया और बाकी मैं समझती गई स्क्रॉल कर करके, मतलब कि सॉरी स्किप कर करके मैं समझती गई। जहाँ पे मुझे दिक्कत आई वहाँ पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, बाकी मैं स्किप करती गई। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है तो फिर से मैं वहाँ पे लिख लिया मैंने एक उस टाइप के क्वेश्चन को और उसको सोल्यूशन को लिख लिया, ताकि मैं जब बाद में पढ़ूँ रीजनिंग के किसी टॉपिक को तो हर टाइप के क्वेश्चन मेरे नोट्स में बने हुए होने चाहिए, इससे आपका रिवीजन जल्दी होगा। इसी तरीके से आप मैथ्स में भी करो, परसेंटेज अगर आपको पढ़ना है तो एक टाइप के क्वेश्चन के एक क्वेश्चन को आप नोट कर लो, उसका सोल्यूशन लिख लो, ताकि आपको समझ आए किस तरीके का क्वेश्चन है तो कैसे हमको समझना है या फिर कैसे हमको सॉल्व करना है। साथ में रीजनिंग और मैथ्स के PYQs आपको सारे देखे हुए होने चाहिए, आपकी नज़रों से गुजरे हुए होने चाहिए कि इसी टाइप का सेम क्वेश्चन लगभग में इसी पैटर्न में सेम क्वेश्चन रीजनिंग या मैथ्स से आ गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप PYQ से रिलेटेड या PYQ से मिलते जुलते क्वेश्चंस आप किसी भी सब्जेक्ट में गलत किए तो आप रेस से बाहर हो, यकीन मानो। इसलिए चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको PYQs अच्छे से क्लियर रहने चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, एक्ट्स हो, योजना हो, न्यूट्रिशन हो, कुछ भी हो, CDP हो, मैनेजमेंट हो, ठीक है। तो आपको बहुत ही शिद्दत के साथ अब लगने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकता है, किसी भी दिन सुनने में आ सकता है कि भाई अब एग्ज़ाम होगा, इस दिन डेट आई है फॉर्म की, आपको 10 दिन 15 दिन डेट दिए जाएंगे और उसके 15 से 20 दिन एग्जाम ले लिया जाएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस, मेंटली स्ट्रांग रहो, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम डेट आ जाएगी, बहुत ज़्यादा पैनिक होगा। इसीलिए अभी भी टाइम है, अभी से लग जाओ। मे बी आपको 10 दिन बाद ऐसे डेट देखने को मिल जाए, मे बी 15 दिन बाद देखने को मिल जाए, लेकिन जब भी आएगा बहुत ही बड़ा एक तरीके से सरप्राइज होगा। कुछ लोग खुश होंगे, स्पेशली मेरे मेंटोरशिप के बच्चे खुश होंगे जो टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं, जो बहुत बार टेस्ट दे चुके हैं, जिनका रीजनिंग हो चुका है, मैथ स्टार्ट होने वाला है और जिनकी CDP लगभग हो चुकी है, जिनका न्यूट्रिशन बार बार रिवीजन हो रहा है, बहुत सारा उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और वो मैं नहीं करवा रही कि मैं पढ़ा रही हूँ उनको, मैं उनको सिर्फ टारगेट्स दे रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ, मैं उनको कुछ चीज़ें पढ़ा रही हूँ जहाँ पे वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो चीज़ें उनको रट नहीं पा रहे हैं। मैं उनको टास्क दे रही हूँ, मैं उनको मोटिवेशन दे रही हूँ, मैं उनको डांट रही हूँ, फटकार रही हूँ कि भाई तुमको पढ़ना है। क्योंकि जहाँ पे सारे लोग निगेटिव हो रहे हैं, जहाँ पे लोगों के अंदर निगेटिविटी आ रही है कि आएगी कि नहीं आएगी, वहीं पर अगर आप पढ़ के निकल गए, आपने उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया, आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन करने वाले मोड में आ गए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, यकीन मानिए। तो आपको बिना किसी दिमाग लगाए, एक्स्ट्रा दिमाग लगाए कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, अभी भी टाइम है। मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आपको सीरियसली एक सीट लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, महिला सुपरवाइजर बनना है, तो अब आपको लगना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कौन सी कोचिंग कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके पास कितनी बुक्स हैं, डजेंट मैटर, लेकिन जो भी कंटेंट है आप उसी को बार बार जब तक नहीं पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन से आप दूर रहोगे। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग और बी थोड़ा सा आप लोग अब पॉजिटिविटी की दौर से गुजरना पड़ेगा, नहीं तो होता है कि सिलेक्शन लेने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा पॉजिटिविटी और तीसरा हमेशा अपने आप को पुश करते रहो। अगर आपकी कैपेसिटी है 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे पढ़ने की, तो आप थोड़ा सा आधे घंटे और बढ़ाओ, फिर आधे घंटे और बढ़ाओ। तो जहाँ अभी डेट नहीं आई है, आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, जैसे ही डेट आएगी आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। उस पुश करने की आदत को अभी से डालो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 4 घंटे अभी पढ़ो फिर सीधे आप 8 घंटे लग जाओ। तो वो भले आप बैठोगे अपने आप को ऐसे दिखाने के लिए कि हम 4 पढ़ रहे थे भाई 8 घंटे मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी टाइम देना पड़ेगा, तो वो अचानक से नहीं होगा। इसलिए आधे घंटे अपने आप को पुश करते रहो अब डेली, क्योंकि किसी भी दिन ये धमाका हो सकता है, किसी भी दिन एग्जाम डेट आ सकती है। इसलिए बी प्रिपेयर फॉर MP महिला सुपरवाइजर, किसी भी दिन आ सकता है। और व्यापम या ESB आपका जो भी एग्जाम लेगा, तो ऐसा अभी से मेंटली स्ट्रांग रहो कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी दिन में भी टफ है, किसी दिन ईजी है, शिफ्ट्स में पेपर होने हैं, तो हर तरीके से अपने आप को रेडी रखो कि कैसा भी हो अपन को करना है, ठीक है। अब जाग जाओ, बिल्कुल भी अब सोने का टाइम नहीं है। दिवाली सेलिब्रेट करो, बट इतना कि नेक्स्ट दिवाली में आपके पैसों के, आपके सैलरी के पैसों से ही दिवाली का प्रसाद है, ठीक है। इतना शायद कहना आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक किया करो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।